नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जैसे कि आप लोग जानते होंगे, छात्रावास अधीक्षक का डेट आ चुका है, संभावित डेट है ना। तो उस छात्रावास अधीक्षक में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कंप्यूटर जो सिलेबस में दिया गया है 30 नंबर का। कितने नंबर का है? 30 मार्क्स का कंप्यूटर का है ना। 30 अंक का कंप्यूटर का सिलेबस में है ना साथियों। तो 30 अंक का जो कंप्यूटर का सिलेबस है ना, 30 मार्क्स का कंप्यूटर का सिलेबस है। तो चलिए साथियों, हम लोग क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसको जान लेते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कुछ विशेष प्रोग्राम का व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रोग्राम होता है बहुत सारे, है ना। कुछ विशेष प्रोग्राम का व्यवस्थित समूह है। प्रोग्राम का क्या है, समूह होता है। प्रोग्राम का समूह होता है जो किसी कंप्यूटर के सभी क्रियाकलाप को, सभी एक्टिविटी को, जितना भी एक्टिविटी होता है कंप्यूटर का, सभी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विशेष प्रोग्रामों का व्यवस्थित समूह होता है जो कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों को क्रियान्वित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें हम देखते हैं, यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर, जितना भी कंप्यूटर का साधन यूज हो रहा है, मटेरियल यूज हो रहा है, कंपोनेंट यूज हो रहा है, उसके उपयोग पर नजर एवं व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। उस पर नजर रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो साधन लगे हुए कनेक्ट है कंप्यूटर से, उस पर उपयोग करने में मदद करता है। उसके अलावा उसको व्यवस्थित करने में भी हमारी सहायता करता है। तो कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना, व्यवस्थित प्रोग्रामों का समूह होता है जो सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। उसके अलावा कंप्यूटर में जितने भी साधन लगे हुए कनेक्ट है, जो भी साधन कंपोनेंट, उस पर नजर रखता है, उसके उपयोग पर, और उसको व्यवस्थित करने में हमारी मदद करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम हो गया। उसके अलावा देखिए, यह उपयोगकर्ता एवं हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। यह उपयोगकर्ता एवं हार्डवेयर के बीच किसका काम करता है साथियों? इंटरफेस का काम करता है। किसका काम कर रहा है? इंटरफेस मतलब होता है संवाद का काम करता है। क्या? संवाद का काम करता है। किसके बीच? उपयोगकर्ता, जो हम कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं, और जो हार्डवेयर है उसके बीच इंटरफेस का काम ये करता है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है साथियों। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं साथियों जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला यूनिक्स। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूनिक्स। अब देखिए साथियों, यूनिक्स क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टी लेवल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे 1969 में विकसित किया गया। यह मल्टी लेवल एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कैसा है? मल्टी लेवल है, बहुत सारे काम करेगा, बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्मेंस करता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको विकसित कब किया गया था? 1969 में इसको विकसित किया गया था। 1969 में यह विकसित हुआ, मतलब यह बना, है ना, विकसित हुआ। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ? 1969 में। जबकि इसको सी भाषा में लिखा गया 1973 में। 1973 में इसे सी भाषा में, सी प्रोग्रामिंग भाषा है उसमें लिखा गया। इसे सी भाषा में लिखा गया। सी प्रोग्रामिंग भाषा में इसको कब लिखा गया? तो याद रखना 1973 में। विकसित कब हुआ? तो 1969 में। ऐसे याद रखना, मल्टी लेवल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। 1969 में विकसित हुआ, 1973 में इसको सी भाषा में लिखा गया। इसको याद रखना। इसका पूरा नाम अगर देखेंगे तो यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम इसका पूरा नाम है ना। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। इसको भी ध्यान में रखना है, कभी कभी हो सकता है
पूरा नाम पूछता है, फुल वर्ड पूछता है, जिसको याद रखना है। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। और क्या जानकारी याद रखना, यह मल्टी लेवल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह 1969 में विकसित हुआ। 1973 में इसे सी भाषा में लिखा गया, 1973 में, इसको याद रखना है। मतलब ये जो होता है सर्वर और वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जाता है। किसमें किसमें प्रयोग करते हैं? यह सर्वर और वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, यह जो होता है यूनिक्स जो होता है, यह सर्वर और वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग होते हैं। अब सर्वर मतलब क्या होते हैं? जो मेन कंप्यूटर का जो सेंटर होता है, जहां से सारे कंप्यूटर कंट्रोल होते हैं, वो सर्वर हो गया। और वर्क स्टेशन मतलब जो काम करते हैं अलग अलग पॉइंट पे लगा होता है, वो वर्क स्टेशन है। तो दोनों में प्रयोग होता है, सर्वर और वर्क स्टेशन दोनों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसका जो डेटा जो प्रबंधन होता है का कार्य कर्नेल के द्वारा होता है। डेटा प्रबंधन क्या कार्य होता है? डेटा प्रबंधन का कार्य कर्नल द्वारा होता है। डेटा प्रबंधन का कार्य कौन करता है? कर्नल करता है, याद रखेंगे, है ना। डेटा प्रबंधन कार्य कौन करता है? कर्नल करता है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब देखो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं तो लाइनेक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके 1991 में टोडरवाल द्वारा विकसित किया गया। लाइनेक्स टोडरवाल 1991 में लाइनेक्स टोडरवाल द्वारा विकसित किया गया। क्या पॉइंट याद रखोगे साथियों? विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखना है 1991 में किसके द्वारा विकसित किया गया है? लाइनेक्स टोडरवाल के द्वारा विकसित किया गया है। यह जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सर्वर के लिए होता है, लेकिन ना ये सर्वर और वर्क स्टेशन दोनों के लिए यूनिक्स है, जबकि लाइनेक्स केवल सर्वर के लिए होता है। यह सर्वर के लिए होता है, इसको याद रखना। उसके अलावा और क्या याद रखोगे? पहला पॉइंट याद रखेंगे 1991 में लाइनेक्स टोडरवाल द्वारा इसको विकसित किया गया। ये सर्वर के लिए उपयोगी होता है, इसको याद रखना है हमको साथियों। उसके अलावा क्या याद रखोगे? टोडरवाल द्वारा विकसित किया गया, सर्वर के लिए यूज होता है। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ओपन सोर्स, इसको याद रखना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइनेक्स को पूछा जाता है ओपन सोर्स है, कैसा है, तो याद रखना है। लाइनेक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो सभी प्रकार के कंप्यूटर में चलेगा। ओपन सोर्स मतलब ये क्या है? सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चलता है ना, कंप्यूटर पर चलता है, इसको याद रखेंगे, है ना। सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चलता है, इसलिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर के लिए यूज होता है। लाइनेक्स टोडरवाल द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक, इसको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सोलेरिस। अगला है सोलेरिस। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है सोलेरिस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो इसका विकास माइक्रो सिस्टम द्वारा 1993 में किया गया। सन माइक्रो सिस्टम द्वारा। किसके द्वारा? सन माइक्रो सिस्टम द्वारा 1993 में विकसित किया गया। कब किया गया? तो याद रखना है सन माइक्रो सिस्टम द्वारा 1993 में इसको विकसित किया गया। किसको? सोलेरिस को, याद रखना इसको। लेकिन 2010 में ओरेकल्स जो कॉरपोरेशन है उसको द्वारा इसको अधिग्रहण कर लिया गया। सन 2010 देखो याद रखना है सन 2010 में ओरेकल्स कॉरपोरेशन द्वारा ना, सन 2010 में ओरेकल्स कॉरपोरेशन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। किसके द्वारा? अधिग्रहित कर लिया गया। ठीक, किसके द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया? तो 2010 में ओरेकल्स कॉरपोरेशन द्वारा इसको अधिग्रहित कर लिया गया, जबकि सन माइक्रो सिस्टम द्वारा इसको विकसित किया गया है ना। तो इसलिए इसको ओरेकल्स सोलेरिस के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट और नेटवर्क कार्यों के लिए उपयुक्त है ना। किसके लिए उपयुक्त है?
मैनेजमेंट के लिए उपयोगी है, मैनेजमेंट और नेटवर्क कार्य के लिए उपयोगी है, याद रखना, मैनेजमेंट एवं नेटवर्क कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है, इसको ना उपयोगी है, प्रयुक्त होता है, उसमें ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, देखिए सोलर सेल्स के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है हमको। देखो पहला पॉइंट हमको क्या याद रखना है, सन माइक्रो सिस्टम द्वारा इसको 1993 में विकसित किया गया, इसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट 2010 में ओरेकल्स कॉर्पोरेशन द्वारा इसको अधिग्रहित कर लिया गया। इसका उपयोग क्यों करते हैं, मैनेजमेंट और नेटवर्क कार्यों के लिए ज़्यादा होता है, इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक के। ठीक है, अब अगला देखो, अगला है सिम्बियन। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिम्बियन। ये स्मार्टफोन्स के लिए किया जाता है, सिम्बियन जो होता है ना, अगला याद रखोगे सिम्बियन। अगला क्या है, सिम्बियन। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है स्मार्टफोन के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए होता है साथियों, याद रखना, स्मार्टफोन के लिए। स्मार्टफोन के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है, स्मार्टफोन के लिए। ठीक है, स्मार्टफोन जानते हैं ना, स्मार्टफोन सोनी नोकिया ये सब स्मार्टफोन है ना, सोनी नोकिया ये जितने भी स्मार्टफोन के नाम है सबके लिए यूज होता है। ये होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या याद रखना है सिम्बियन के बारे में, स्मार्टफोन के लिए यूज होता है, ओपन सोर्स है ना, सिम्बियन द्वारा डिजाइन किया गया है, इसलिए इसका नाम है सिम्बियन। ठीक है, मोटोरोला, सोनी, सैमसंग, जितना भी कंपनी है ना, सैमसंग, तो सारे कंपनी के जो स्मार्टफोन बनते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिम्बियन के द्वारा होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको याद रखना है। अब iOS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS। अब iOS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा इसको डिजाइन किया गया है ना, एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, इसको विकसित किया गया है ना। ठीक है, iOS एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा इसको विकसित किया गया है, iOS को, है ना। इसका मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन, आईपैड इसी इत्यादि में किया जाता है ना, आईफोन वगैरह में इसको यूज होता है, आईफोन, आईपैड। ठीक है, इसमें सब में हम यूज़ करते हैं iOS। तो इसको याद रखना है, नॉर्मल इसको याद रखना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है ऐसा करके पूछ सकता है ना। जैसे ब्लैकबेरी है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब ये सबसे सुरक्षित माने जा रहा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्लैकबेरी क्या है, दुनिया का, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आ जाएगा, दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको याद रखना है। ब्लैकबेरी के बारे में, दुनिया का सबसे सुरक्षित माने जा रहा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, पूछ सकता है एग्जाम में, तो ब्लैकबेरी है ना। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नवीनतम संस्करण अभी बहुत सारा निकल के आ गया है ना, उसको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या पॉइंट है, वो हमको पॉइंट को एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े हैं, है ना। ठीक है, देखो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विशेष प्रोग्रामों का व्यवस्थित समूह होता है जो कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं, इसको याद रखना है। कंप्यूटर के साधनों का उपयोग करके हम इस पर क्या कर सकते हैं, नज़र व्यवस्थित करने में हमारी सहयोग करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, साधनों पर जो हार्डवेयर लगे उस पर। उसके अलावा उपयोग करता है हार्डवेयर के भी इंटरफेस का कार्य करता है, इसको हमको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट चीज़। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा भी, पहला यूनिक्स है, मल्टी लेवल मल्टीटास्किंग, मतलब बहुत सारे टास्क परफॉर्म करेगा मल्टी लेवल के। यह 1969 में विकसित किया गया, इसको याद रखना है। 1973 में सी भाषा में लिखा गया, इसका पूरा नाम है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, इसको हमको ध्यान में रखना होगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला क्या देखे हैं, यूनिक्स, यह सर्वर और वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग होता है, इसको याद रखना है। यह डाटा प्रबंधन का कार्य कर्नल करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। लाइनेक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है, इसलिए ओपन सोर्स। लेकिन 1991 में लाइनेक्स टोडरवाल द्वारा इसको विकसित किया गया, इसके बारे में जानकारी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब सोलेरिस को याद रखना है, इसको सन माइक्रो सिस्टम द्वारा 1993 में विकसित किया गया, इसको हमको ध्यान में रखना है। सन 2010 में ओरेकल्स कॉर्पोरेशन द्वारा इसको ग्रहण कर लिया गया, अधिकृत कर लिया, इसको याद रखना है। मैनेजमेंट एवं नेटवर्क कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान में रखना है, आप लोग को अच्छे से नोट्स बना लेना है ना। अब सिम्बियन क्या होता है? सिम्बियन भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन वगैरह में यूज होते हैं। किसमें? स्मार्टफोन, सोनी, नोकिया, सैमसंग वगैरह में यूज होता है। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना। जहाँ ओपन सोर्स लिखा उसको हमेशा याद रखना, पूछ सकता है ऑप्शन में, ओपन सोर्स है, क्लोज सोर्स है। तो हम लोग लाइनेक्स देखे हैं, ओपन सोर्स है। दूसरा सिम्बियन है, तो कौन ओपन सोर्स है, कौन क्लोज सोर्स है, ऐसे करके पूछता है एग्जाम में ना, तो ध्यान रखना ओपन सोर्स सिम्बियन भी है। उसके अलावा iOS एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया, जो आईफोन में यूज होता है, आईपैड वगैरह में यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा इसको भी ध्यान में रखना है, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में याद रखना पड़ेगा साथियों। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए साथियों, इतना चीज़ हमको ध्यान में रखना है आज के लिए। उसके बाद और अगला वीडियो हम लोग लेकर आएंगे कंप्यूटर संबंधी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।